नमस्कार दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाए और अब से आपके लिए थोड़ी क्लासेस बड़ी होंगी। पहले हमारी क्लासेस आधे घंटे की आती थी, अब मैं कोशिश करूंगा कि 40 से 45 मिनट 50 मिनट तक बीच में आपकी क्लासेस हों, ताकि जल्द से जल्द हम चीजें कवर अप कर सकें, क्योंकि सिलेबस और भी हमारा विस्तारित कर दिया है, जिस वजह से थोड़ा सा टाइम और हमें लगने वाला है। हालांकि अगर सिलेबस विस्तारित नहीं होता तो 1 महीने के अंदर हम पूरा चीजें लगभग बड़ा मेजर पार्ट हम कंप्लीट कर लेते, लेकिन अभी और भी टाइम लगेगा इस चीज के अंदर, क्योंकि ये सभी के लिए ऐड हुआ है तो सभी को ये करवाना पड़ेगा। अभी सिलेबस बहुत लंबा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 क्लासेस आती है, दोनों क्लासेस को आप देखा करो। एक बीएससी वाली चलती है, देखिए कई दोस्तों को पता भी नहीं है कि कौन सी क्लासेस चलती हैं। एक तो क्लासेस शाम को होती है और एक सुबह क्लास होती है, 2 क्लासेस होती हैं। एक के अंदर बीएससी वाला पढ़ते हैं और एक के अंदर ये जो आप देख रहे हैं 11th और 12th वाला पढ़ते हैं। तो दोनों क्लासेस के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बीएससी वाली और 11th 12th वाली दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है सुव्यवस्थित तरीके से, ताकि किसी में भी कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो। और साथ साथ में इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, तो नोट्सों को भी आप अच्छे से लिखा करो उनको, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ वो नोट्स तैयार किए जाते हैं, जिनमें आपके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मैं रखता हूँ। आपके पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैं सोल्व कराता हूँ। तो ये सारी चीजें इन नोट्सों के अंदर आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप नोट्सों को भी टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है गांधी नॉलेज बैंक, ठीक है। अब देखो, हम इंटीग्रेशन कर रहे थे और इंटीग्रेशन के अंदर हमने बहुत सारे गुणधर्म पढ़ लिए, इंपोर्टेंट हम गुणधर्म पढ़ चुके हैं। 1-2 चीजें और रही हैं। आपका अनंत श्रेणी योग के रूप में समाकल से कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ चीजें आपकी और भी यहाँ पर रहती हैं, कैसे एक और रहता है विशेष समाकल है, एक विशेष समाकल या कह सकते हैं एक्स का निष्कासन। आराम से हम धीरे धीरे चीजें पढ़ेंगे, एक एक चीज कंसेप्ट करते हैं, जैसे हम चलते आ रहे हैं उसी प्रकार से। देखिए कि यदि वही तरीका लगातार हम ये चीजें पढ़ रहे हैं कि यदि एफ ए प्लस का बी माइनस एक्स बराबर आपके पास एफ एक्स हो, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर अगर आपके पास एफ एक्स आता है, तो आप एक्स का निष्कासन कर सकते हैं। यदि आपकी लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स इस प्रकार है, देखो साथ में एक्स है ना, तो आप उसको एक्स हटा सकते हैं। कब? जब a प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, और हटेगा तो क्या चीजें आएंगी, साथ में आएगा a प्लस का b अपॉन में 2 और साथ में ये लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स। बहुत आसान हो जाएगा समाकलन। कई बार x साथ में आता है और x हटाने से इतना आसान इंटीग्रेशन हो जाता है, जिसमें आपको गणित से समाकलन नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्या है? x का निष्कासन हमें करना है। x एफ एक्स के रूप में आपका फंक्शन है, और आप कैसे निष्कासन कर सकते हैं? निष्कासन आप कर सकते हैं यदि a प्लस बी माइनस एक्स बराबर आपके पास एफ एक्स हो, ये कंडीशन जरूर लगेगी। यदि ये है ना, ये होगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। फिर x एफ एक्स डी एक्स आता है, तो आप उसे a प्लस बी अपॉन 2 करके और a से b एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि ये लिमिट आपकी ऐसे आ जाए, नंबर ए, ये तो एक नंबर कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन अगर ऐसा आ जाए, कैसे कि 0 से a, ये 0 है, 0 से a x एफ एक्स डी एक्स ऐसा आ जाए, तो क्या करोगे? वही तरीका a प्लस 0 करेंगे, यानी a ही होगा a बटा 2 0 से a एफ एक्स, ये हट जाएगा अभी आपका। इन दोनों एक ही बात है। यहां तो a से b दे रखा था, तो a प्लस बी आप बाई 2 अपने कर दिया, लेकिन एक लिमिट आपको 0 दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें 0 ऐड कर दीजिए। वही सेम टू सेम तरीका यहाँ पर भी लागू होगा। तो ये आपकी एक और प्रॉपर्टी है। इसके बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका प्रूफ भी थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। एक बार इस प्रॉपर्टी को लिखो आप अच्छे से, साथ साथ में लिख लिया करो थोड़ा, फिर इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ जरूरी हो जाते हैं सभी के, कई बार ना आए तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रूफ करते हैं इसका। ये है आपके पास, ठीक है। देखो आपको दिया क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। मान लो आपको प्रूफ कर रहे हैं इस चीज का हम कि कैसे आया है वो। आई बराबर आपको दिया था a से b x एफ एक्स
dx समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब हम इसके अंदर फोर्थ गुणधर्म लगा सकते हैं, जैसा कि हम लगातार लगाते आ रहे थे। क्या? a प्लस बी आपको x के अंदर से घटा देना है, a प्लस बी में से x आपको घटाना है, यानी फोर्थ गुणधर्म से जो हमने पढ़ा है लगातार। क्या? देखो a से b लिमिट तो आपकी यही रहेगी, लेकिन इसमें से a प्लस बी माइनस का x आप कर सकते हैं, और दूसरा f a प्लस बी माइनस x dx आप कर सकते हैं। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, यही बराबर ही चल रहा है। एक कंडीशन बताई थी अभी जो ये प्रॉपर्टी हम कर रहे थे उसके अंदर शुरुआत में ही, कि यदि एफ ए प्लस बी, हम ऐसा ही मानेंगे, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, तो ये कंडीशन लागू होगी। तो यानी हमने मान लिया कि इसके बराबर ये आपका है, तो आपकी कंडीशन आई बराबर क्या बन जाएगा? देखो ए से बी, ये तो a प्लस बी माइनस एक्स है ही, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो क्या बनेगा, यहां एफ एक्स बन गया dx, ये समीकरण नंबर 2, ये क्या है? आई बराबर। अब समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ दीजिए, ऐसे आप चीजें करते आ रहे हैं लगातार भी। 1 प्लस 2 तो जोड़ेंगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा? देखो लिमिट दोनों की एक जैसी है, तो ये दोनों फंक्शन भी देखो एफ एक्स दोनों में है, एफ एक्स देखो यहां भी है, तो ये x इसके साथ ऐड हो जाएगा ना, कॉमन देखो जोड़ेंगे तो एफ एक्स आपका कॉमन आ गया, और ये इसके साथ ऐड हो गया, तो एफ एक्स तो आपका कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? a प्लस बी माइनस का x प्लस का x और इंटू में dx, तो x से x आपका कैंसिल हो गया। अब तो ये कॉन्स्टेंट पार्ट है वो बाहर निकालेंगे, तो i बराबर साथ में देखो i बराबर निकालते हैं, तो a प्लस बी आपका बाहर आ गया, a प्लस बी बटा 2, 0 से a से b है, एफ एक्स dx। देखो x का निष्कासन हो गया और आपके पास ये मान आया है, यही तो हमने प्रूफ किया था ना, यही तो हमने प्रूफ किया था कि a प्लस बी बटा 2 a से b एफ एक्स dx, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। और ये इसका क्या हो गया दोस्तों? प्रूफ हो गया इस प्रॉपर्टी का, x की निष्कासन करने वाली प्रॉपर्टी, यानी जिसमें x आ रहा है पद और हम x का निष्कासन कर रहे हैं कि x को वहां से हटा रहे हैं, और ये देखिए आपके सामने प्रूफ हो गया। तो ये प्रॉपर्टी, प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं है, प्रूफ ना पूछा जाएगा कभी भी, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि आप x का निष्कासन कर रहे हैं तो आपके पास a प्लस बी बटा 2 आएगा, a से b लिमिट होगी और एफ एक्स dx। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखो, फिर आप क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक दो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन दिया है आपको, 0 से पाई x tan x अपोन में sec x प्लस का cos x और dx। ठीक, लिमिट आपको दी है 0 से पाई x tan x अपोन में sec x प्लस का cos x और dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से आपका x आ रहा है तो x आप हटा सकते हैं, अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी है उससे। कैसे हटेगा? अभी आपने तरीका पढ़ा है, 0 से a हो तो a/2 आप करोगे, तो यानी यहां पर π/2 बाहर आ जाएगा। देखो ऐसे पाई बटा 2 बाहर आ गया, 0 से a आपका होगा। ठीक है, और tan x अपोन में cos x dx। एक मिनट रुकना भी, एक मिनट रुकना।
इतना आपने कर लिया था, x को हटा भी दिया हमने। अब देखो यहां से आगे इसको करते हैं। अब tan x को आप sin x cos x के रूप में लिख सकते हैं। sec x को 1 cos x, और cos x ऐसा ही है तो 1 cos square x हो गया, और यहां से एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा आपका देखो sin x हमें डायरेक्ट लिख रहे हैं, पाई बटा 2 तो आपका आ गया, 0 से a है तो यानी a कितना था यहाँ पर पाई, और 0 से पाई, ठीक है। अब tan x की जगह देखो आपने लिखा है, बताना समझ में आया कि किसी को कैसे किया है मैंने, cos square x dx, बोलो क्या सही किया है क्या, ऐसा सही किया है क्या इसको? देखो tan x को हमने लिख दिया sin x अपॉन cos x, ठीक है। sec x को 1 अपॉन cos x, तो यहां से 1 प्लस cos square x हो गया, और cos x आपका नीचे जो एलसीएम था वो ऊपर जाएगा, तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा sin x और नीचे 1 प्लस cos square x, ठीक है। अब देखिए हम मानते हैं, माना cos x बराबर t, ठीक है, cos x बराबर t, तो ये क्या हो गया माइनस का sin x dx बराबर dt, और देखो यहां से sin x आपको चाहिए, माइनस तो नहीं चाहिए, तो देखो यहां से sin x dx बराबर का माइनस का dt। अब यहां से लिमिट भी आप चेंज कर सकते हैं, लिमिट यानी लोअर लिमिट x बराबर अगर आप 0 रखते हैं, देखो यहां से 0 रखेंगे तो t का मान भी क्या आएगा, cos 0 का मान 1, तो t का मान 1 हो गया। x बराबर अगर आप पाई रखते हैं तो t का मान cos पाई का मान माइनस का 1, तो आपकी लिमिट हो गई 1 से -1, 1 से -1 आपकी लिमिट होगी, देखो पाई बटा 2, 1 से, अब देखो 1 से यहां देखो 1 से -1 है, अब एक बार लिखता हूं मैं 1 से -1, और यहां sin x की जगह क्या आ जाएगा माइनस का dt, और नीचे 1 प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं देखो लिमिट परिवर्तित करूंगा आपस में, जो आपको शुरुआती प्रॉपर्टी चाहिए थी, लिमिट आपस में बदलते हैं तो माइनस का चिन्ह आगे आएगा, तो माइनस का चिन्ह आएगा, एक ये रहा माइनस माइनस प्लस, तो पाई बटा 2 -1 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो इसका समाकलन आपको आता है, कितना आसान हो गया, इसका समाकलन आता है, क्या होगा tan इनवर्स t, और कहां से लिमिट है देखो -1 से 1 तक, और यहां बाहर आपका पाई बटा 2 है, बोलो कहां दिक्कत है किसी को? और अगर आपका फंक्शन ऐसे परिवर्तित ना हो तो ये लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, देखो ये तो बाद में रखेंगे अपन, 1 -1 नहीं रखते हैं, यहां से देखो एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं अपन, जो लिमिट -1 से 1 हो तो आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन आपका समफलन है या विषम फलन, मैंने आपको बताया है। तो यहां से अगर आप माइनस रखेंगे t की जगह, तो वापिस आपको स्क्वायर ही वापिस वही फंक्शन मिलेगा, f माइनस एक्स रखते हैं, f माइनस एक्स रखेंगे तो वापिस आपको fx ही मिला, तो यानी ये समफलन है, और समफलन है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 0 से 1 और इनटू में 2 भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, -1 से 1 लिमिट रख सकते थे, लेकिन आप थोड़ी जितनी हो सकती है प्रॉपर्टी आपको मैं यूज करनी सिखा रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 0 से 1, अब देखो यहां से पाई tan इनवर्स t, tan इनवर्स t की जगह 1, तो यानी 1 कितने पर होता है tan पाई बाई 4, और यहाँ बाकी 0 हो जाएगा, माइनस का 0 बचेगा, tan से tan कैंसिल, तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 4, ये आपका आंसर आ गया, पाई स्क्वायर बाई 4 आपका आंसर आ गया। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। एक क्वेश्चन मैंने पहले छोड़ा था और कहा था कि आपको आगे बताऊंगा मैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था ऐसा कि 0 से पाई x log sin x, ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखो अब इस तरह इस प्रॉपर्टी से आप कर सकते हैं ना, इसे कितना आसान हो गया। यहां से आप इस प्रॉपर्टी के यूज करके आप कर सकते हैं। कैसे करोगे? देखो 0 से पाई x log sin x dx है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज यहां पर कैसे कर सकते हैं आप? देखो 0 से पाई x log sin x dx, तो आप x का हटाने के लिए x आपको हटाना है, हटाने वाले गुणधर्म से आप लगाएंगे तो उसमें क्या होता है a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स लगाएं तो वापिस एफ एक्स आपके पास आना चाहिए। तो देखो साइन एक्स के अंदर लगाएंगे साइन 180 माइनस थीटा, वापिस आपके पास साइन नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है इसके अंदर, तो वापिस आपको साइन ही मिल गया। तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हटाने वाले लगाएंगे तो क्या आएगा? a बटा 2, तो पाई बटा 2 आ गया। 0 से पाई x हट जाएगा, log साइन एक्स dx, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं, 0 से पाई है तो आप लिमिट को तोड़ भी सकते हैं। मैंने आपको बताया था लिमिट तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको रखना पड़ेगा f यहां पर, वापिस आपके पास वही आना चाहिए। तो साइन के अंदर रखेंगे तो वापिस आपको वही मिलेगा, साइन 180 माइनस थीटा, वापिस साइन ही आपको मिलता है। तो ये आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लिमिट तोड़ने वाली प्रॉपर्टी। लिमिट तोड़ने वाली प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे। तो देखो यहां से पाई बटा 2 यहां पर आ गया, और लिमिट तोड़ेंगे तो आपका दोगुना होगा ना फंक्शन, 0 से पाई बटा 2 आ गया, log साइन एक्स। अब बताओ इसका मान आपको पता है कितना होता है? अगर ये आपने पढ़ा है तो इसका मान आपको पता है माइनस पाई बटा 2 log 2, ये आपने मान पढ़ा था। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पाई बटा 2 इंटू 2, और ये हो गया माइनस का पाई बटा 2 log 2। तो यहां से देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2 log 2। ये आपका आंसर आ गया। बोलो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यार इतना ही मैं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए कल सुबह बनाएंगे आज वीडियो, देखिए पसीने से भर चुके हैं। बाकी पढ़ाने का तो पूरा मूड था, लेकिन क्या करेंगे, सुबह बनाएंगे वीडियो। बड़ी क्लास होगी, नेक्स्ट वाली होगी, लगभग 1 घंटे की क्लास। हम पढ़ लेंगे पूरा मैटर, जो कवर कर लेंगे अपन, चिंता मत करो। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही।